बोलिए सतगुरुदेव की जय। कहे कबीर, विहंग चाल हमारी साहब ने 3 चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया। पहला विहंग मता, विहंग मार्ग। दूसरा भ्रंग मता, तीसरा विदेह नाम। इन तीनों पर बात करूंगा। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। अब साहब कह रहे निगम नेत नेत कर धावे, तीन को रूप वर्ण को पावे। वेद भी आगे कह रहा है, निराकार तक बोलने के बाद कहता है नेति नेति, यहां खत्म नहीं है, कुछ और भी है। मन बुद्धि चित्त पहुंचे नहीं तहमा, अवर्ण पुरुष विराजे जहमा। वाह, कह रहे मन बुद्धि चित्त अहंकार की पहुंच से ही परे है। अगर आदमी को कहे उड़ो, नहीं उड़ पाएगा। हाँ, आदमी 5-6 फीट तक उड़ सकता है। देखो, आदमी जंप लगाता है तो हवा में होता है थोड़ी देर, वो भी हाथों की ताकत से, हाथ वायु को काटे, पर लंबी उड़ान नहीं, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। इस तरह समस्त द्वार परमात्मा तक जाने के मन निरंजन ने रोके। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, कितने तपसी तप कर डाली, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पार। अगम अगाध गाध मोह नाही, ज्यों का त्यों प्रभु सदा रहाई। वह घटता बढ़ता नहीं है, ज्यों का त्यों ऐसा एलिमेंट है। हम देख रहे हैं ये संसार पंच भौतिक तत्वों का बना है, हम सब जानते हैं। हम इसलिए इनको तत्व कह रहे हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। परमात्मा को संज्ञा क्या दी? नितत्व, यानी तत्व नहीं है तो भी तत्व। और ईश्वर तत्व बोला। ये पंच भौतिक तत्व तो नाशवान है, पर वो ऐसा एलिमेंट है ज्यों के त्यों सदा रहाई। इसी तरह आत्मा उसका अंश होने के कारण ये चीज आत्मा में भी है। किसी भी देश काल अवस्था में इसका नाश नहीं। इतना सा सोच ले, अर्ब खर्ब लो संपदा, उदय अस्त लो राज। सूर्य उगने से लेकर अंत जहां डूबता है उतना राज्य भी मिल जाए। तुलसी जो निज मरण है, आवे कोने काज। सब कुछ तो छोड़ के जाना पड़ता है। ये पूरा संसार स्वप्नवत खेला है। इसलिए वो ऐसा तत्व है जो कभी भी न घटेगा न बढ़ेगा, नित्य है और आनंदमय है। हर एक जीव एक आनंद की खोज में है। कोई नहीं सोचता है भौतिक पदार्थों से जो आनंद प्राप्त होता है सब क्षणिक है। पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस। एक पल का आगे पता नहीं है। इंसान करोड़ों जन्म की आशा करता है, करोड़ों सालों की आशा करता है। सत्यलोक दीप जय, पुरुष है हंसा करत विहार। ध्यान बीज जिनकीन समारा, ते चढ़ हंस होए असवारा। अब ये विहंग
क्या है? कहे कबीर बेहंग चाल हमारी। आप विश्वास करें, आपकी सुरती आत्मा है। साहब कई जगह कह रहे जो कुछ है वो सुरती है। इस सुरती में जैसे हमारे शरीर में आत्माओं सब कुछ है, पर उस सुरती में सब कुछ है, पर ऐसे हाथ नहीं है भौतिक। क्या वंडरफुल है। मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया। एक रस्सी ले, जैसे ये अभी मैं इसलिए बता रहा था कि मेरी आवाज, मैं अभी रिकॉर्डिंग रूम में हूं, यहां पर कोई भी नहीं है, संक्रमण का खतरा नहीं है, इसलिए मैं ये उतार रहा हूं। एक ऐसी कल्पना की रस्सी बनाओ अंदर में ऐसी, और खींचो, ताकत से खींचो। आप देख रहे हो वो खींच रही है। कई बार मैंने एक प्रमाण दिया दिव्यास्त्रों का। रामायण के अंदर भी इसका उल्लेख आया। दिव्यास्त्रों का प्रयोग बाण से भी होता है, वाणी से भी होता है, और दृष्टि से भी होता है। पर वो कंसंट्रेशन से भी होता है। आप देखें विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को मूर्छित कर दिया था। उस सुरती में बहुत बड़ी ताकत है। मारण, मरण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि ये सब कंसंट्रेशन से चलते। तो ये अभी बंधा है इसलिए नहीं उड़ पा रहा है, जैसे वो शरीर नहीं मिल रहा है क्योंकि निरंजन ने पकड़ा हुआ है। पक्षी में उड़ान भरने की ताकत है। अगर वो पिंजरे में है ना, उड़ान नहीं भर सकता है, उसकी क्षमता वही है। आत्मा तो इसके पास बेहंग गति है, जहां भी चाहे जा सकती है, इसलिए उसे शरीर के देहाध्यास में बांध कर रखा हुआ है। अब आत्मा अपने को शरीर मान रही है। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था, आप विचार करना इस पर। नींद में भी कभी कभी आप उठते हैं। एक लड़की थी मेरे पास आई, एज काफी है उसकी, 50 से ऊपर है। मुझे बोला, गुरुजी मैं ध्यान में लेटी हुई थी, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर मैं उसी ठिकाने। और मेरा ध्यान लगा, पर भजन लगाए हुए थे मैंने अपने कमरे में, आपके वो बज रहे थे। वो भजन मेरे ध्यान को बाधा डाल रहे थे। मुझे सच में लग रहा था कि मैं उठ रही हूं, ध्यान मेरा ऊपर जा रहा है, मेरा शरीर खाली हो रहा है। लेकिन वो आवाज बरबस मेरे ध्यान को उधर नहीं जाने दे रही थी, अपनी तरफ आवाज खींच रहा था मेरे ध्यान को। मैं इसलिए नहीं उठी, मैंने सोचा अगर मैं उठूंगी अभी तो ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं निकल नहीं पाई शरीर से। वो आवाज मुझे बाधा दे रही थी। मुझे फिर यूं लगा, मैं बिस्तर से उठी और बिजली का बटन बंद किया। जब वापस मैं लेटने को आई तो मैंने अपने आप को खटिया पर भी देखा लेटे हुए, और एक मैं खड़ी हूं।
आप थोड़ा इस पर विचार करना। ऐसी चीजों को विज्ञान कभी स्वीकार नहीं करता है, इसको वो मनोविकार की संज्ञा देते हैं, पर यह वास्तविकता है। आप शास्त्रों को, संतों की वाणियों को उठाकर देखें, उन्होंने स्पिरिचुअल जो यात्राएं की है उसका उल्लेख किया। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। बोला गुरुजी अब मेरा ध्यान भजन तो छूट गया, जैसे मैं चौकी, एक तो मैं वहां, यहां क्या है, तो जो मेरा खड़ा रूप था ना वो गुम हो गया और मैं शरीर में आ गई। लेकिन मैं ये कंफर्म थी कि मैं प्रत्यक्ष उठी हूं और मैंने स्विच बंद किया है। ये मेरा सपना नहीं था, क्योंकि ध्यान की अवस्था का पूरा खेला मैं देख रही थी। मुझे लग रहा था एक ताकत मेरे शरीर को उठा रही है। हाँ, शब्द में आए साहिब को वासा, धूंधू शब्द सुनने के पारा, धूंधू शब्द ही जी उबारा, साहब ने कहा भी है। अब मेरा मन यहां भी मुझे गुरुजी धोखा दिया। आप विचार करें, आपको मन शरीर बनाकर रखना चाहता है। जैसे बाजीगर बंदर को गठान खोलना नहीं सिखाता है, अगर गठान खोलना सीख गया तो वो फिर निकल जाएगा। इस तरह मन व्यंग में जाना नहीं देना चाहता है। आत्मा को यही आभास दिलाता है तुम शरीर हो। गुरुजी मैंने देखा, मैंने टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दिया था, बंद कर दिया। मेरे मन ने कहा अरे कैसेट खत्म हो गई होगी, ऑटोमेटिक ऊपर आया। गुरुजी मैंने कैसेट भी देखी, खत्म नहीं हुई थी। मेरा मन मुझे यही आभास दिला रहा था, जो ये तुमने उठकर अपने रूप को देखा ये भ्रम था, तुम तो बिस्तर पर हो, ये तुम्हारा ख्याल था। ध्यानावस्था में भी आपको ये खेल और मन की चालाकियां समझ में आएगी। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बरबस ध्यान में बैठो, हठपूर्वक बैठो और मुस्तकिल रूप से बैठो। चाहे कुछ मिले ना मिले इसकी चिंता मत करो, निरंतर बैठो, इसमें कंटिन्यूटी रखो, बनत बनत बन जाए। फिर मेरे मन ने कहा लाइट चली गई होगी। वाह, कितने तर्कमंद दे रहा था। अपनी छोटी बहन से मैंने पूछा क्या लाइट चली गई थी? उसने कहा नहीं, मैं तो कपड़े प्रेस कर रही हूं, लाइट नहीं गई। यानी गुरुजी जो मैंने नित्य देखा और सच में मैं बिस्तर से उठी, मैंने कहा हाँ वो अंतवाक शरीर था। देखा, इस पर साहब ने कहा पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, जहां नैन बिन बूझे बैन बिन बोलना, आपका खेल को कौन जाने। यहां पर बस ये कंसंट्रेशन पावर है। आपकी आत्मा जो है ये व्यंग चाल, जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। आप कई बार देखते हैं कोई आदमी ख्यालों में खोया हुआ है, वो इस बॉडी में नहीं है उस समय, और वो कहीं चिंतन से कहीं दूर चला गया। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि ही इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी। जाकर उसको झकझोरते तब कहते हाँ, यानी एक चीज ऐसी निकल गई, वो कंसंट्रेशन निकल गया पूरा, और बैठे बैठे वो जगत प्रत्यक्ष और वर्तमान जहां बैठा है उसकी स्थिति से गाफिल था। तभी तो साहब कह रहे जो कुछ है वो सूरत है, जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। इसी तत्व को गुरु चेतन कर देता है। जैसे एक वैक्सीनेशन देने के बाद एक रोधक शक्ति आपके शरीर में प्रविष्ट की जाती है, एंटीवायरस,
इसी प्रकार जब गुरु नाम देता है, इसी को चेतन करता है। अब साहब बार बार कह रहे, उठ जागरी, उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में उठ के भजन में लागरी। ये सूरत पर साहब ने बहुत शब्द कहे। सार शब्द कहूं बरसानी, जाते मिटे जन्म की कहानी। सार शब्द भेद पावा नहीं कोई, जाते गए भिगोई भिगोई। देह बीच यह लख बावा, ताकर आवा गमन नसावा। कह रहे शरीर के अंदर ही है गुरु जगत है। जब लग आप चीन ना पड़े, तब लग काज एक ना सरई। जब तक ये अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक कार्य नहीं होगा सिद्ध। अब यहां साहब एक शब्द क्या कर, बिन रसरी सगल जग बंधिया। बिना रस्सी के बंधा हुआ। इसी तथ्य को गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से कहा, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कठ नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रहा। सो माया बस भयो गुसाई, वो माया के बस बंधा है। कैसे बंधा है, बंध्यो कीर, तोते को कहते, मरकट के नाई। कैसे बंधा है, कीर और मरकट की तरह। कीर तोते को कहते। कैसे बंधा, तोते को पकड़ने के लिए शिकारी एक मांस की नलिका बनाते हैं, एक चरखी पर वो नलिका, उसके साथ एक शीशा रखते हैं और एक फल ऊपर। जब तोता फल खाने के लिए आता है तो उसके वजन से घूम जाती है चरखी। तोता अब पांव ऊपर और सर नीचे हो जाता है, नलनी कहते हैं। साहब ने भी कहा, कहे कबीर नलनी के सुगना तो हैं कहें पकड़े। अब वो शीशे में अपना रूप देखता है, सोचता है दूसरा तोता आ गया, चोंच मारने लगता है। उसे कोई नहीं पकड़ा, वो तो उड़ सकता था। आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता, आत्मा को कोई किसी डब्बे में बंद नहीं कर सकता, किसी रस्सी में नहीं बांध सकता। वाह, ऐसी आत्मा को ब्रह्मवश बांधा हुआ है। ये शरीर मेरा 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 मेरा, अज्ञानवश बांधा हुआ है। एक बच्चा नाच कर रहा था, अपनी परछाई देखी, वो और तेज नाचने लगा, परछाई भी तेज नाच। उसको कौतूहल हुआ, परछाई का कोई अस्तित्व ही नहीं था, ये तो उसका रूप था। परछाई अंधकार के कारण से हुई, परछाई अंधकार के कारण। ये अंधेरे हमें इसलिए हैं पसंद, इसमें साया भी अपना दिखाई न दे। अगर आप प्रकाश के सामने खड़े होते हैं, बाकी जगह प्रकाश है, पर आपकी काया ने प्रकाश का अवरोध किया और वो काला दिखने लगा। वस्तुत्व परछाई का अपना अस्तित्व नहीं है, वो तुम्हारी आकृति से उत्पन्न हुई। माया का और मन का ऐसा कोई अस्तित्व नहीं तुम्हें बांध सके। हंसा तू तो सबल था, हे आत्मा तुम तो बहुत ताकतवर थी। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। हे आत्मा तू तो सबल थी, तुझे कोई नहीं कुछ कर सकता था।
एक अच्छी चीज है हमारे सभी धर्मशास्त्रों में, आत्मा को सबने अविनाशी किया कहा, बस यहां एक आधार मिल रहा है हमें आगे बढ़ने का। ऐसी आत्मा बंधी हुई है अनंत युग से। जब तक आप चीन नहीं पाई तब लग काज न एक सराय। आप ही बन लो। साहब के शब्दों में बड़ा सार है। अपने आप को आत्मा बांधे है। तभी तो साहब ने एक शब्द में कहा, मन जाता है जाने दे। मन की ताकत तो आत्मा के बल से है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। मन जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है। वाह, मन जड़ चेतन के बीच की अवस्था है। मन जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है, इसकी मध्यावस्था है। कमाल है। आत्मा काया के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, मध्य में है। बाहर भीतर के मध्य है। अगर अंदर होती तो कैद है, आत्मा को किसी में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर बाहर होती तो देही कैसे चलती। ये एक अद्भुत कौतुक है। सार नाम डोरी चितना धरई, मिथ्या दोष गुरुन को दे। यही भेद है अगम अपारा, अब मैं कहूं सकल व्यवहार। जो छीने सो दर्शन पाए, हंस है हंस मिले पंजाई। अनुचित वचन हमारे धरे, यम की डगरी जाए सो परे। साहब कह रहे हैं ये दुनिया ऐसी है, हमारे शब्दों को अनुचित बोल रही है और काल पुरुष की डगरिया पर दुनिया चल रही है। तभी तो साहब कह रहे हैं, मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर खोर गलियों को कह रहे हैं, ऐसा जीड़ा नाम ला जाए लीजिए फटक पछोड़। पांजी कहूं समझाए के मन बिच लोक है जाए। मूल शब्द निर्वाण है कहे कभी समझाए। मूल नाम निर्वाण है। बोला वो सभी चीजें स्वयं कर देगा नाम, बस तुम गुरु का शब्द पालन करते चलना। मूल नाम है गुप्त जो सारा, वो नाम गुप्त है। बार बार इसका उल्लेख आ रहा है। अरे नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। कोटि नाम संसार में, एक नहीं करोड़ ना। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। करोड़ों नाम दुनिया में, इनसे मोक्ष नहीं होगा। मूल नाम ये गुप्त है, जाने बिरला कोई। और गुप्त नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अगर समझाए। वो ताकत आएगी इन सबको समेट देगी। ऐसे ही कहा गया, नाम बिना मूर्ख समझानो, नाम बिना सब नीच पखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। साहब कह रहे हैं, जब तक सार नाम कहूं समझाए कि मन बिच लोक है जाए, मूल शब्द निर्वाण है कहे कबीर समझाए। सत्य वचन अस्थि ना माने, गए हंस पहुंच ठिकाने। साहब कह रहे मेरे सत्य वचन को वो निश्चित नहीं मान रहा है, पर नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। अगर अचिंत सुरत सुहंगा, गए हंस पहुंच, एक मूल गए हंस विहंगा। श्वासा को सार भी कहा है, श्वासा को सोहंग कह रहे। अब यहां साहब एक शब्द क्या कह रहे, जो जन होई है जोहरी, रतन ले है मिलगाए, सोहंग सोहंग जपमुआ। हाँ, मिथ्या जन्म गवाए। दुनिया मूल तत्वों को नहीं समझकर अपने हिसाब से मूल्यांकन करती है।
अगर विहंगम नाम जो पावे तभी हंसा घर को आवे। आपके पास वो शरीर है भाई, कितना मैंने कई वाणियों में, कई प्रवचनों में इसका उल्लेख किया है। अब मीरा भाई भी कह रहे, मीरा मन मानी सुरति सैल आसमानी। क्या आसमान का सैर किया? सुरति। संतों की वाणी का जब मंथन करेंगे, सुरत नाम और गुरुत्व का बहुत बड़ा आपको महात्म मिलेगा। एक पूर्ण गुरु के साथ में जब आपकी सुरति एडजस्ट होगी तो आप चेतन होते जाएंगे। इसमें मन बाधा डालेगा। वेदों में ऐसे ही नहीं है कि ध्यान मूलम गुरु रूपम पूजा मूलम गुरुपादकम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए उस समय भी कई चित्र लाएगा। बस जब आप नाम में बैठते जाएंगे, एक बात समझ, ध्यान में बैठेंगे, एक समझ में आएगी बात, कोई बहुत बड़ी ऐसी गुप्त और शातिर ताकत मुझे भ्रमित कर रही है। जैसे वो थोड़ी आपके समझ में आएगी तो उसको पकड़ने का आप पूरा प्रयास करेंगे, नहीं तो घुमाता रहेगा दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया देखो मन तरंग में जगत भुलाना, सभी मन की तरंगों में बह जा रहे। सार विहंग नाम जो पावे तभी हंसा घर को आवे। अब साहब कह रहे, उसके बिना, कहे कबीर, नाम बिना सोनी शरीर, जागट नाम न संचरे तिसको जान मसान। वाह। अब मैं प्रिंटिंग फॉल्ट बताता हूं। कबीर के दोहे में ये भी एक दोहा आता है, आपको कल मैं सुना दूंगा। जागट नाम न संचरे तिसको जान समान। गायक क्या बोल रहा है? समान। वो समान क्यों बोल रहा है? प्रिंट करने वाले ने मां को सह समझा, वो मसान है, मसान। इस तरह शास्त्रों में कई त्रुटियां टीका करने से हुई है, कई प्रिंटिंग करने से हुई है। अकलमंद का ये काम है उन त्रुटियों को विचार करके सुधार ले। तो समान नहीं होता है कुछ भी, मसान होता है। इस तरह इस शास्त्र में भी प्रिंटिंग मिस्टेकें बहुत है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। ये कबीर कृष्ण गीता एक पुस्तक है, स्वामी युगलानंद जी परमहंस द्वारा टीकाकृत है, संग्रहित है। क्या कह रहे? अंत में पाठकों से एक बात कहकर मैं इस प्रस्तावना को समाप्त करता हूं। मेरा नियम है कि किसी भी ग्रंथ की हस्तलिखित लिपि प्रति जब मुझे प्राप्त होती है और उसकी दूसरी प्रति मेरे पास नहीं होती है तथा ग्रंथ के छपवाने की अत्यंत आवश्यकता जान पड़ती है, तो प्राप्त प्रति के अनुसार ज्यों की त्यों उस ग्रंथ को छपवा देता हूँ। इसलिए हस्तलिखित प्रतियों के सम्मान यदि मेरे छपाए हुए प्रथम आवृत्त के ग्रंथ में अशुद्धियां जान पड़े अथवा किसी की प्रति के साथ उसका मिलन न हो तो क्रोध न करे, उसे उस अशुद्धि की सूचना और हस्तलिखित प्रति भेज दें, जिससे आगे की आवृत्तियों में शुद्ध करने में सहायता मिले। वो कह रहा है अगर इसमें फॉल्ट है तो आपको अगर लग रहा है तो आप गुस्सा न होना, आप मेरे पास वो भेजो तो मैं उस आवृत्तियों को शुद्ध करने की कोशिश करूंगा। कबीर कृष्ण गीता की यद्यपि एक ही प्रति मेरे पास थी जिससे यह छपवाई गई है, तथापि यह प्रति छत्तीसगढ़ की अनेक प्रतियों से मिली हुई है। इसका इतना मान और इसकी इतनी चाहना है कि लोगों के बारंबार अनुरोध करने से मुझे इसके शीघ्र ही छपाने की आवश्यकता पड़ी। इसकी छपाई बंधाई की सुंदरता तथा सफाई के विषय में मैं कुछ कहना हाथ कंगन को आरसी दिखाने के समान है। इसलिए मेरे परिश्रम के ऊपर ध्यान देकर यदि धर्मज्ञ गण इसे शीघ्र अपना लेंगे तो अन्य ग्रंथ भी शीघ्र ही छपवाकर उनकी सेवा में उपस्थित करता रहूँगा। वो कह रहे हैं अगर उसमें अगर आपको अशुद्धियाँ दिख रही है तो आप क्षमा करें और मेरे पास वो आवृत्तियाँ भेजें, मैं उसका सुधार कर लूँगा। आगे साहब कह रहे हैं
व्यंग शब्द जाने नहीं कोई, ताते गए बिगोए बिगोई, भिगोने का मतलब नष्ट होना। साहिब की वाणी को समझने के लिए 5 भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। जब तक 5 भाषाओं का ज्ञान नहीं है तब तक आदमी साहिब की वाणी को नहीं समझ सकता है, अर्थ नहीं निकाल पाएगा। साहिब की वाणी पंचग्रंथी 5 है और हिंदी में भी 5 भाषाओं का मिश्रण है। प्रथम पूर्वी भाषा। साहिब अपनी वाणी में कह रहे भाषा हमरी पूरब की, हमसा लखे जो हुए। दूसरा अवधी भाषा। पूर्वी कहे या उसे भोजपुरी कहे, मिलती जुलती भाषा है अवधी और वो 70% मिलती है। इसलिए यूपी में भी देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर आदि में भी भोजपुरी का पुट मिलता है और अवधी और भोजपुरी मिश्रित है। तो पहला है पूर्वी भाषा, भोजपुरी भाषा। दूसरा अवधी, अवध के 17 जिले हैं, लखनऊ उसका मध्य है, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, अंबेडकर नगर, फैजाबाद आदि ये जिले अवध में आते हैं। 17 जिले हैं, यहाँ अवधि चलती है। मैं पिछले 50 साल से अवध में, मेरा गुरुस्थान भी है अयोध्या के पास, वहीं ये भाषा में जानता हूँ। तीसरा इसमें है ब्रिज भाषा, जो दक्षिण में चलती है, दक्षिणी यूपी, फिरोजाबाद, एटा आदि, मथुरा। और इसी ब्रिज भाषा में सूरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे हैं। जैसे मैया मोको दाऊ बौद्ध के जायो, मुँह से कहत मोल को लीनो जसमत कब जायो, ये ब्रिज भाषा है। चौथा, इसमें उर्दू का मिश्रण है। 5वां संस्कृत। जो इन 5 भाषाओं को जानता है वो साहिब की वाणी समझ पाएगा। लोग क्या करते हैं, जो समझ में आया लेते, जो नहीं समझ में आया वो टीका टिप्पणी अपने हिसाब से करते हैं। रामायण अवधी भाषा में, इसलिए अवधी भाषा, केवल उसमें अवधी भाषा का मिश्रण है। मैंने एक उदाहरण दिया था, आज पुनः देता हूं। एक बार एक कॉलेज के लेक्चरर मेरे नामी थे। वो अपने कॉलेज के सहकर्मियों को और प्रिंसिपल को मेरे पास ले आए। जब मेरे पास लाए, थोड़ी बातचीत हुई तो मैं साहिब पर अधिक लेता हूं। विद्या अभिमान भी ठीक नहीं होता है। प्रिंसिपल ने बीच में मुझे एक शब्द बोला, गोस्वामी जी की भाषा गहरी है, हम गोस्वामी जी का आदर करते हैं। कई बार मैं रामायण के प्रसंग भी लेता हूं। कहा, कबीर एक अनपढ़ जाहिल था, जहां से आया वहां से बोला। बात उसकी थोड़ा मुझे खटकी। अब मैं ये उदाहरण देकर गोस्वामी जी का कद छोटा नहीं कर रहा हूं, आप तथ्य को समझिए। गोस्वामी जी केवल वहां की प्रचलित लोकल भाषा अवधी के ज्ञाता थे। उन्हें उर्दू का, पूर्वी, दक्षिणीय आदि का बोध नहीं था।
इसलिए रामायण अवधी भाषा है, सिर्फ अवधी भाषा है। इस कारण रामायण का जो प्रचलन था वो पूरे भारत में नहीं हो पाया, बंगाल में कोई नहीं जाना, क्योंकि अवधी भाषा एक स्थानीय भाषा है, कठिन भाषा है। जो वहां रहेगा हमेशा वही समझ पाएगा। मैं तो अवधी भाषा में प्रवचन भी करता हूं। मैंने उन्हें कहा, गोस्वामी जी का हम सम्मान करते हैं, संत, लेकिन वो एक भाषा के ज्ञाता थे। साहिब की वाणी सर्वकालीन है, इसमें उर्दू का मिश्रण है, संस्कृत भी है। मैं मिडिल स्कूल में 3 साल संस्कृत भी पढ़ा, 3 साल में संस्कृत का भी अध्ययन किया। अपनी विज्ञता नहीं दर्शा रहा हूं। और हमारे मध्य प्रदेश में उर्दू का बड़ा प्रचलन है। सच ये है कि मैं 1ली से 5वीं तक उर्दू का भी बोध है मुझे, ज्ञातापन का नहीं भाव रख रहा हूं मैं। हाँ, ब्रज भाषा का मुझे उतना ज़्यादा बोध नहीं है, लेकिन बाकी भाषाओं के आधार पर ब्रज भाषा भी समझ जाता हूँ, क्योंकि गोस्वामी जी के कई पद और शब्द पढ़े, उनका सार समझा। और भोपाल मध्य प्रदेश में उर्दू भाषा का बहुत अच्छा प्रचलन है, वहाँ का हूँ मैं, इसलिए उर्दू में मैंने गज़लें भी लिखी है। तो इस तरह से मैंने उस प्रोफेसर से कहा, भैया देखो, गोस्वामी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, लेकिन पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो कबीर की वाणी पूरे भारत में प्रचलित है। मैं पूरा भारत घूमता हूँ, उड़ीसा में जाना बहुत कबीरपंथी है, आप महाराष्ट्र में चले जाना, मैं तो जाता हूँ, आश्रम है मेरे वहाँ। महाराष्ट्र में कई जगह प्रवचन देता हूँ, नासिक, पूना, औरंगाबाद, अंबड़, मुंबई आदि, जलगांव, मैं वहाँ प्रवचन देता हूँ। गुजरात में आप देखो, कबीर साहब की वाणी बहुत चलती है। गुजरात में तो मैं कई जगह जाता हूँ, मोरबी, भुज, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, दाहोद, मैं वहां प्रवचन करता हूं। देखिए, व्यापक क्षेत्र है कबीर साहब का, पूरा बहुत व्यापक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में तो क्या बात है, रायपुर में मेरा आश्रम है। पंजाब में पूछिए ही मत, बहुत लोग हैं। हिमाचल में, इसलिए रामायण हिंदी भाषा नहीं है, रामायण अवधी भाषा है में लिखा हुआ है। मैंने कहा, दूसरी बात, मैंने प्रिंसिपल से ये कहा, किसी भी भाषा का महात्म यह है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। भावनाओं का आदान प्रदान ही शिक्षा का मूल लक्ष्य है। ये जब आदमी बीएड बीटीसी करता है तो उसको पहले ये बताते हैं, सब्सटेंस टू इनरोल्स इज एम ऑफ द एजुकेशन। अपने भावों को दूसरे तक रखना और दूसरे के भावों को समझ जाना ही शिक्षा है। इसलिए कबीर की साहब की वाणी तो मंथन की हुई है। मिश्री कहीं से भी खाओ मीठी है। मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा, प्रिंसिपल साहब आप थोड़ा चिंतन करना, बहुत रहस्य भरे है साहब की वाणी में। आपका ये संबोधन, आपका ये कथन बहुत अनुचित है। आप एक विद्वान हैं, एक कॉलेज के प्रिंसिपल है, आपको नहीं कहना चाहिए था ऐसा। अब सूरदास जी ने अपना परम तत्व की बात की है, वो अपनी एक ब्रज भाषा को लेकर चले, तो हम उनको थोड़ी कह सकते हैं कि वो अज्ञानी थे। नहीं नहीं, वो तो कबीर साहब का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसलिए उसका रिजल्ट आज भी मिल रहा है। पूरे विश्व में
साहेब के फॉलोअर फैले हुए हैं। सार नाम पावे जो पावे तभी हंसा घर को आवे। अब बार बार इस पर कंसंट्रेट और कर रहे हैं साहब। वो नाम अंदर से चेतनता देगा, बस उसे भूलना नहीं। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। क्षमा चाहूंगा, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।